अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो खुद को गैर मुस्लिम या मुस्लिम कहते हैं गणेश के पंडालों में जाकर बुर्का पहनकर पूजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इनका इस तरह के रिचुअल्स में शामिल होना सब लोग देख रहे हैं। कुछ वीडियोस में तो ऐसा भी सामने आया है कि कुछ औरतें बुर्का पहनकर पंडाल में गई और जब इनसे पूछा गया कि आप बुर्का पहनकर क्यों आए हो तो इन्होंने जवाब दिया कि इनके पाप इतने ज़्यादा हो गए हैं कि गणेश को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, इसलिए ये बुर्का पहनकर आई है। और जो मुस्लिम यहाँ पर जा रही है उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बस हम ऐसे ही आए हैं भाईचारे के लिए। देखिए, भाईचारा साबित करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंडालों में जाकर नाचेंगी, बुर्का पहनकर पंडाल में जाकर पूजा करेंगी। इस तरह की हरकत ना सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि अपने दीन से दूरी का सबूत भी है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती को आपको इस्लाम को ही फॉलो करना है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका दिल दूसरे मज़हब की तरफ तवज्जो दे रहा है तो आप उनके मज़हब में जा सकती है। जो अपने आप को मुसलमान समझती है, जो इस्लाम को फॉलो करती, सबके सामने कहती है, उनके लिए मैं आगे के अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा। इस्लाम में सबसे पहला अकीदा यह है कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया है। सूरह अल-इखलास में अल्लाह ताला इस सूरह में फरमाता है, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जन्म दिया और ना उसको किसी ने जन्म दिया और ना कोई उसका शरीक है। इस तरह कुरान में बार बार शिर्क के बारे में सख्त तौर पर मना किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अन-निसा आयत 48 में, यानी अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा और इसके अलावा जिन गुनाहों को चाहे माफ़ कर देगा। यहाँ से हमें एक अजीम सबक मिलता है, किसी को अल्लाह के साथ शरीक बनाना या किसी और की इबादत करना या आगे उसे सजदा करना या किसी भी किस्म के रिचुअल्स अदा करना शिर्क है और शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो कभी माफ़ नहीं होता अगर बंदा बिना तौबा के मर गया। अब आजकल जो लोग कुछ गणेश पंडालों में जाकर मुस्लिम रहते हुए पूजा करते हैं या डांस करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये कल्चर का हिस्सा है या एक हारमोनी का तरीका है, लेकिन असल में ये इस्लाम के नज़दीक सिर्फ गुमराही है। हमें हारमोनी के लिए या पीस के लिए किसी भी अकीदे पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अपने दीन पर मजबूती से कायम रहो और दूसरों के दीन का इज्जत करो, लेकिन उनके रिचुअल्स में हिस्सा लेना स्ट्रिक्टली मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो किसी कौम की नकल करता है वो भी उन्हीं में से हो जाता है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4031। यानी अगर कोई मुस्लिम अपना ज़ोहर दूसरी कौम में इबादत में कर रहा है, उसका रंग में रंग रहा है, तो उसका दर्जा उसके साथ लिखा जाएगा। यह हदीस हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इसी तरह एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जन्नत में मुशरिक कभी नहीं जाएंगे। सही मुस्लिम 92। इसलिए कोई भी मुसलमान जो ये समझ रहा है कि गणेश की पूजा करने या डांस करने से उनका गुनाह माफ़ हो जाएगा, वो सिर्फ अपने आप को धोखे दे रहे हैं। गुनाह माफ़ करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना है, तौबा करना है, नमाज और इबादत में लगना है, ना किसी और के आगे झुकना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अज़-ज़ुमर आयत 53 में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। देखा जा रहा है कि कुछ लोग नॉलेज की कमी की वजह से ऐसी हरकत करते हैं। शायद उन्हें यह लगता है कि बुर्का पहनकर जाना एक इज्जत की बात है या उनके पाप इस तरह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन असल में बुर्का सिर्फ एक लिबास है जो एक मुस्लिम औरत की हया और पर्दा की निशानी है और इसका इस्तेमाल शिर्क के रिचुअल्स में करना और भी बड़ा गुमराही है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अपनी पहचान और अकीदा मजबूत रखो। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-काफिरून आयत 1-6 में, यानी कह दो ऐ काफिरों, मैं तुम्हारी इबादत नहीं करता और ना तुम मेरी इबादत करते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। ये सूरह एक बहुत बड़ी दलील है कि हमें दूसरों के रिचुअल्स में हिस्सा लेना मना है। हम सिर्फ अपने दीन के रास्ते पर चले और उनके दीन को उनके लिए छोड़ दे। आखिरत में जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह उसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कल्चर को फॉलो किया या नहीं किया, क्या तुमने सोसाइटी के प्रेशर में क्या किया, बल्कि अल्लाह ये पूछेगा कि तुमने तौहीद पर कायम रहे या शिर्क की तरफ गए। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को और अपने आसपास के लोगों को यह तालीम दे कि शिर्क से बचे और किसी भी किस्म के फेस्टिवल या पूजा में शामिल होने से दूर रहो। हमें दूसरे मज़हबों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ पीसफुल रहना चाहिए, लेकिन अपने अकीदे से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपना मज़हब छोड़कर, ख़ासतौर से एक नाम था वसीम रिजवी बोल के, उन्हें गैर मुस्लिम नाम भी रख लिया और उन्हीं मज़हब में चले गया। और एक जनी है जो अपने आप को नाज़िया इलाही कहती है। जब इससे कहा गया कि तुम नाम अपना नाज़िया क्यों रख लिया, नाम बदल लो, क्योंकि ये कहती है कि मैं सनातनी हूँ, नाज़िया हूँ इसका नाम, मतलब कि ये दूसरे मज़हब की है। ये खुद बोलती, ये मंदिरों में जाती, पूजा करती। जब इससे सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम मुसलमान हो, तो ये कहती है कि नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, इसलिए मैं पर्दा भी नहीं करती। अभी तक इसके ऊपर कोई फतवा नहीं दिया गया है। देखिए, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, इसीलिए जो अपनी मर्जी से चाहे वो कर सकता है। देखिए, मैं भी हमेशा भाईचारे के बारे में बात करता हूँ, भाईचारे के वीडियोस बताता हूँ और यही चाहता हूँ कि हम इस मुल्क के अंदर भाईचारे के साथ रहें। ये वीडियो पाकिस्तान के कराची का है।
इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर मिलादुन्नबी की तैयारियां चल रही है, मिलादुन्नबी के जुलूस की तैयारियां चल रही है और इसी मौके पर गणेश विसर्जन की भी तैयारियां चल रही है। तो पाकिस्तान से काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं जहां पर विसर्जन के लिए गणेश को ले जाया जा रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर अंधभक्त जो है इंडिया के अंदर ये बोलते हैं कि पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम यहाँ पर सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे, नाम पूछ के यहाँ पर मारते हैं। मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो, पड़ोसी मुल्क का ये वीडियो है, ज़ोरों शोरों के साथ बुलंद आवाज़ में नारों के साथ गणेश विसर्जन हो रहा है, वो भी कराची के अंदर, और उल्टा पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो कहीं पर भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, चाहे आप किसी भी मुल्क में रहो। तो अंधभक्त यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों का नाम लेके ये बोलते हैं कि हमें वहाँ पर परेशान करें, हमें यहाँ पर परेशान करें। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है, सब सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे। अगर परेशान किसी को किया जा रहा है तो वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी को है, खासतौर से असम का वीडियो आप देखे होंगे। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में आने वाले गणेश विसर्जन प्रोसेशन के सिलसिले में पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, खासकर चार मीनार के आसपास, जहाँ इन्होंने इंतजामाती तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान यहां पर इन्होंने सिर्फ पुलिस के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं देखे, बल्कि बिजली की सप्लाई, म्युनिसिपल वर्क्स और दूसरे सिविक अरेंजमेंट्स पर भी गौर किया। कमिश्नर ने ऑफिशियल्स को साफ तौर पर हिदायत दी है कि तमाम डिवोटीज और आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। इन्होंने कहा है कि इस बड़े इवेंट में जो लाखों लोग शामिल होते हैं उनके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइटिंग सिस्टम और सैनिटाइजेशन पर खास तवज्जो दी जाए ताकि तमाम प्रोसेशंस पुरसुकून और आसान तरीके से गुजरे। इस दौरान इन्होंने ये भी इंश्योर किया जो रूट्स इमर्जन के लिए तय किए गए हैं उन पर कोई टेक्निकल खराबी, खुली तार या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मसाइल पैदा ना हो। हैदराबाद पुलिस और म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ ने अपनी तरफ से यकीन दिलाया है कि वो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स और सिविक फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। इसके लिए स्पेशल पुलिस टीम्स, ट्रैफिक कांस्टेबल्स और मॉनिटरिंग स्क्वाड्स अपॉइंट किए गए हैं जो रवानगी और रेल पहुंच पर नजर रखेंगे। CV आनंद ने अपने दौरे के दौरान ये भी कहा है कि गणेश प्रोसेशंस हैदराबाद की एक बड़ी और पुरानी रिवायत है जहां हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं, इसलिए आवाम की सेफ्टी और उनके आसानी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि इस बार ज़्यादा CCTV कैमरास, ड्रोन सर्विलेंस और क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी या अफरा तफरी की सूरत में फ़ौरन कंट्रोल किया जा सके। म्युनिसिपल ऑफिसर्स को भी यह हिदायत दी गई है कि सफाई, वाटर सप्लाई और लाइटिंग के तमाम अरेंजमेंट फ्लॉलेस होने। साथ ही उन्होंने एम्फसाइज दिया है कि आवाम और डिवोटीज को किसी भी किस्म का परेशान करने वाला फैक्टर सामने न आए। हैदराबाद पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अपनी तरफ से भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे और पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में अपना हिस्सा डाले। तो पूरा शहर अभी गणेश विसर्जन की तैयारियों में मसरूफ है और अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि इस बार का प्रोसेशन पुरसुकून, बेहतरीन इंतजाम के साथ खत्म हो ताकि हैदराबाद का नाम एक बार फिर से कम्युनल हार्मनी और डिसिप्लिन का मिसाल बन सके। तो दोस्तों, ये थी इन मामलों की अभी तक की सारी अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो रहेगा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।